इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि हर शख्स, हर बंदा जो है वो वेट लॉस, फैट लॉस के लिए कर रहा है, जो कि सालों से चला आ रहा है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसमें बहुत सी रिसर्च हुई हैं। लेकिन क्या होता है, देखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके कुछ लोग अपना वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से मोस्टली लोग जो हैं वो अपना वेट लॉस नहीं कर सकते, या फिर जो लोग वेट लॉस, फैट लॉस कर चुके हैं वो बहुत सी हेल्थ जो अपने इश्यूज हैं वो बना के बैठ चुके हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका सिर्फ रीज़न एक ही है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जिसमें किसी ने बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप अपना 20 kg 15 kg वेट लॉस करें, आपने करना स्टार्ट कर दिया, आपने उसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश नहीं की, या आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जिसकी वजह से आपको जो है वो मसाइल हुए। तो मैं जो है वो आज की इस वीडियो में, यानी कि अपनी एक सीरीज चला रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग में, जिसमें मैं आपको मुकम्मल रिसर्च बताऊंगा कि ये प्रॉपर है क्या। देखें, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं और बेनिफिट्स भी बहुत हैं, लेकिन हम इसको क्या सेफ तरीके से यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको सेफ तरीके से यूज़ करते हैं तो आप जो है वो साइड इफेक्ट्स जो होने वाले हैं उसमें से आप बाहर निकल के तो जो है वो आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और आप अपना अच्छे से अच्छा वेट लॉस, फैट लॉस कर सकते हैं, और आपकी पूरी डेली की रूटीन बहुत इसके साथ अच्छी बन सकती है। इसमें ना आपको डाइट करने की ज़रूरत है, ना आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो मैं जो ये पूरी सीरीज है इसमें तकरीबन 8 टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाला हूँ। क्या कवर करने वाला हूँ? नंबर 1 पे आता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, जो कि पहले नंबर पे आता है। तो दूसरे नंबर पे आता है कि ये आपकी बॉडी पे किस तरीके से जो है वो असर करती है। तो नंबर 3 पे जो हमारा टॉपिक आता है वो ये आता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो इसके प्लान्स क्या हैं। उसके अलावा जो नंबर 4 पे हमारा आता है टॉपिक, वो हमारा ये आता है कि हमें जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान खाना क्या चाहिए। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि रमज़ान में रोज़े रखते हैं, अगर वो व्रत रखते हैं तो उस दौरान वो क्या करते हैं कि वो ज़ाहिर बात है इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अपना थोड़ा सा वेट लॉस कर लेते हैं 1 मंथ में, उसके बाद फिर से दोबारा आपका वेट गेन हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि आपको पता नहीं है कि आपने खाना क्या है। तो अगर आपको ये पता होगा तो दोबारा आपका वेट गेन नहीं होगा। तो नंबर 5 पे आता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और नंबर 6 पे हमारा आता है कि क्या ये बॉडी के लिए सेफ है, अगर नहीं है तो हम इसको किस तरीके से जो है वो सेफली यूज़ कर सकते हैं, अगर है तो किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो नंबर 7 पे हमारा आता है कि हम अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान हमारा वेट लॉस हो रहा है तो उसके बाद क्या हम जो अपना वेट है वो हम, अब पूरी ज़िंदगी तो आपने ये नहीं करना, तो क्या उसके बाद हम अपना वेट मेंटेन करके रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमारे जो 8th नंबर पे हमारा जो आता है वो ऑप्शन वो ये आता है कि फास्टिंग के दौरान जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, क्या इससे वाकई आपका वेट लॉस होता है हेल्थी वे से या नहीं। तो इस सीरीज में मैं ये कवर करने वाला हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। सो व्हाट इज़ द इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आपको बताऊंगा इसकी डिटेल कि आपने जो है वो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन मस्ट क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें आपको बताता हूँ जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेंड टिप्स। देखें जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली रमज़ान और व्रत की तरह नहीं है कि ये एक बेसिकली आपके वेट लॉस, फैट लॉस के लिए एक जो है वो समझ लेंगे डाइट प्लान है या एक प्लान है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि ये आप जो है वो वक्फे से फास्टिंग करते हैं और एक मखसूस टाइम में जो है वो आप जो है खाना खाते हैं। इसके अलावा क्या, देखिए, रोज़मर्रा कुछ दिन के लिए आप फास्टिंग करते हैं, या फिर आप एक वीक में 2 दिन सिर्फ खाना खाते हैं सेम ही, और जो है इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी बहुत अच्छा फैट लॉस करती है और वेट लॉस करती है। और आपको एक गुड न्यूज़ ये देता चलूँ कि जो साइंस है वो ये कहती है, अकॉर्डिंग टू साइंस, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। तो यूएसए जॉन हॉपकिंस जो हॉस्पिटल, उनके एक साइंसदान है मार्क मैशन, वो उन्होंने 25 साल तक वक्फे से इंटरमिटेंट फास्टिंग पे स्टडी की है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो कई घंटे, कई दिन, या बल्कि एक लंबे अरसे तक फास्टिंग करने के बावजूद, यानी कि बगैर खाए पिए बगैर खाए पिए के बगैर तो आप जिंदा नहीं रह सकते, बगैर खाए जो है वो आप चलने फिरने की ताकत जो है वो रखते हैं। कदीम ज़माने के लोग जो कई दिन तक खेती बाड़ी करते थे, बगैर खाए पिए वो जिंदा रहते थे, क्योंकि क्या होता था, उसके बावजूद भी वो अपने तरक्की के मनाजिल तय करते थे, क्योंकि उनको वो ये करना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त जो है वो खाना पीना, मेवा जात इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, उसमें बहुत ज़्यादा तवानाई लगती थी। आज से 50 साल पहले एक हेल्दी वेट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान था। उसका रीज़न ये था, उस वक्त मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, टीवी नहीं था, और इसके अलावा आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जिसमें आप बैठे रहते हैं, और जितने भी आपके प्रोग्राम शो होते थे वो रात को 9 बजे, 8 बजे या 10 बजे ख़त्म हो जाते थे। अब इस दौरान क्या होता था, देखें, उनके रात को वो जल्दी सो गए, उनको खाने पीने का टाइम नहीं मिला। अभी आपको आगे चल के इसकी बहुत अच्छी डिटेल देने वाला हूँ। तो रात को जल्दी सो गए, उनको खाने पीने का टाइम नहीं मिला, और सुबह के टाइम वो अपने काम, खेती बाड़ी में जो है वो बिजी रहते थे, अपनी जो एक्सरसाइज में बिजी रहते थे, अपने खेल कूद में बिजी रहते थे। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, आज के दौर में आपके पास कंप्यूटर भी आ गया, टीवी भी आ गया,
اس کے علاوہ ایسی سرگرمیاں آ گئی ہیں جو کہ 24/7 اویلیبل ہیں، اور موبائل آ گیا خاص کل چیٹ کرنے کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوری پوری رات جاگتے ہیں، پورا دن جاگتے ہیں، پورا دن جاگ کے آپ اپنے ٹی وی شو دیکھتے رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رات کو چیٹ کرتے رہتے ہیں، اور اب اس دوران کیا ہوتا ہے کہ آپ ظاہری بات ہے فارغ بیٹھے ہیں، آپ جو ہے وہ کھانا پینا ساتھ کرتے رہتے ہیں، سٹیکس لیتے ہیں، سنیکس لیتے ہیں، آپ جو ہے رات کو لیٹے ہوتے ہیں، اگر چیٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کچھ کھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ کھا رہے ہیں، ایسے آپ جو ہے وہ ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، آپ ٹی وی چینل پہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور جب آپ جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے، کیونکہ پچھلے دور میں کمپیوٹر نہیں تھا، آج کے دور میں تو کمپیوٹر ہے، جب آپ باہر کام کے لیے جاتے ہیں تو موسٹلی پیپل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ سیٹ پہ بیٹھ کے جو کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کیلریز جو ہے وہ کنزیوم کی ہیں، اور آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں۔ پرانے وقت اور آج کے وقت میں دیکھیں کتنا زمین آسمان کا فرق۔ اب یہ جتنا بھی میں نے آپ کو پروسیس بتایا سارا، اس پروسیس میں آپ کیا کر رہے ہیں، کیلریز زیادہ لے رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہیں، اور ان سب کا رزلٹ کیا آ رہا ہے، اس سب کا رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ آپ کا موٹاپا، آپ کا ویٹ لاس نہیں ہوگا، آپ کا فیٹ لاس نہیں ہوگا، پھر آپ روئیں گے، آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گا ٹائپ 2 کی، اس کے علاوہ دل کی بے شمار بیماریاں جو ہے وہ آپ کو ہو جائیں گی، یہ سب کچھ ہو جائیں گی۔ لیکن اس میں ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ آج اگر آپ نے اس چنگل میں سے نکلنا ہے نا باہر، کیونکہ آپ کی ایک روٹین بن چکی ہے، موبائل، ٹی وی پروگرام، فلمز، ڈرامے کرتے ہو، دیکھتے ہو اور کرتے بھی ہو، یہ سب آپ کی ایک روٹین بن چکی ہے۔ اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو اس میں گڈ نیوز یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے انٹرمیٹنگ فاسٹنگ جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے بیلنس کر سکتی ہے، دوبارہ سے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آ سکتی ہے، کیونکہ آپ اپنے ہیلتھ کو، آپ اپنی ویٹ لاس کو، اپنے فیٹ لاس کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیں خالی ویٹ لاس فیٹ لاس نہیں ہوتا، آپ کی ہارٹ کی بیماری، جس ٹائم اگر آپ میں سے کسی کو، اللہ میں تو کہتا ہوں سب کو شفا دے، اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو وہ خود سوچے ایک دفعہ یار کتنی وہ اس وقت مصیبت میں ہے۔ اگر وہ یہ ساری چیزیں پرانے دور کے لوگ جیسے چاہ رہے تھے، ہم بھی اگر ویسے چاہ رہے ہوں تو کیسا رہے گا۔ انٹرمیٹنگ فاسٹنگ بیسیکلی جو پرانے لوگ ہیں نا، ان کا ایک سمجھ لیں کہ ایک نظریہ جو وہ لوگ کرتے تھے، تو یا آج انٹرمیٹنگ فاسٹنگ بن گیا اور آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دینا شروع ہو گیا۔ آج کی اس پارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کیا ہوتی ہے، آگے یہ انٹرسٹنگ سے انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا جو ہمارا ٹاپک ہے۔ تو اگر آپ اس کو نیکسٹ پارٹ چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں مجھے لازم بتائیے گا، اس ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ مسٹ کلک کر دینا، انسٹاگرام پہ فالو کرنا نہ بھولنا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، گڈ بائے۔